मैं अपने आप ही ले जाऊंगी आके। तो मैं अपनी पसंद के सूट ले आई, कुछ डालूंगी, बिल्कुल ऑप्शनल है। धनिया नहीं पसंद है आपको तो मत डालिएगा, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। नमस्ते, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और मैं घर से आ गई थी कल, और मैं अपना सीधा भी साथ में लेके आई थी, क्योंकि ना भाई को मैंने मना कर दिया था कि भाई नहीं आना, मैं अपने आप ही ले जाऊंगी आके। तो मैं अपनी पसंद के सूट ले आई, कुछ मम्मी ने ला रखे थे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से सूट ले, सारे सूट जो सकरात के सीधे में मैं लेके आई हूँ। बच्चों की पैंट वगैरह तो मैं धुल रखी थी, वो सूखी नहीं है। इधर दो ड्रेस इनकी बच्चों की हो गई थी, एक वो उधर है प्रदीप जी की, और ये इधर मेरे सूट हैं सारे। वो ग्रीन है, उसमें प्रिंटेड चुन्नी है, वही क्रेप में है, और ये वाला है कुछ ऑर्गेंजा में, और इसकी कंट्रास्ट में चुन्नी है। ये वाली सुंदर चुन्नी है इसकी, अच्छा लगेगा। ये भी पहनने के बाद दिखाऊंगी आपको। और ये है मेरा सर्दी वाला, जो मम्मी बता रही थी, मैं पहले ही बताया था मैंने आपको कि ये मम्मी पहले ही लेके आई हुई थी, जो रेडीमेड है, इसकी फिटिंग होनी है। और एक है ये शिफॉन में, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। मैं और भाभी दोनों सेम ही लेके आई हैं, बस कलर चेंज है। और ये है मेरा सर्दी का, ये भी वेलवेट से स्टफ़ में है। इसके साथ जो है वो स्टॉल है, वो भी देखो थोड़ी शाइनिंग सी दिख रही होगी आपको। इसका भी अच्छा स्टफ़ है। ये अयान के हैं और ये निखिल के हैं। पैंट और शूज़ भी लेके आई थी इनके के आई हूँ। तो सबसे पहले है मेरा ये वाला सूट। अभी वैसे ज़्यादा तो नहीं दिखेंगे, पूरा पहनने के बाद ही दिखेंगे। ये सुंदर है ये भी सूट। और उसके बाद है मेरा ये वाला सूट, ग्रीन है ये पूरा ऑल ओवर। इस पर मैचिंग ये है चुन्नी, ये वाली है इसकी। ये भी अच्छा लगेगा। जल्दी से सिलवा के और इसको पहन के दिखाऊंगी मैं। संक्रांत में मुझे जो जो मिला है वो सब मैं दिखा रही हूँ। ये है मेरा सर्दी का सूट, स्टॉल है ये वाला साथ में। और ये ऐसे ये वाला सूट इस तरह से है। और एक और है मेरा ये वाला ग्रीन कलर का, ऐसे ही ये मतलब प्रिंट है। ये इसकी बॉटम है और ये है इसकी चुन्नी, सुंदर सी बिल्कुल। आपका सबका आ गया होगा संक्रांत का सीधा। मैं तो घर ही गई हुई थी, तो इसलिए मेरा थोड़ा लेट हो गया। मैं अपना आते आते लेके आई हूँ। और बच्चों के भी हैं कपड़े, ये हैं प्रदीप जी के। और ये मेरा एक और सूट बचता है, ये वाला, ये रेडीमेड मैंने बताया था, ये मम्मी लेके आई हुई थी। ये मम्मी पहले ही लेके आई हुई थी, तो ये तो स्टिच है, रेडीमेड है। ये इसकी फिटिंग करवाऊंगी मैं कल, इनको मैं सिलने के लिए देने जाने वाली हूँ। और ये मम्मी जी का है, ये है मम्मी जी का सूट सर्दी का। और ये है अयान की एक ड्रेस मैंने धो दी है, क्योंकि ना कल पहन के आया था तो वो गंदी कर ली थी अयान ने। और ये निखिल की है, निखिल की भी पैंट है और शूज़ भी हैं, दोनों के शूज़ लेके आई थी मम्मी ने, दोनों के शूज़ भी दिलवा दिए हैं। इधर बच्चों ने तो मैले कर लिए थे कपड़े, वो धोए हैं मैंने, क्योंकि काम भी मुझे आज बहुत हो गया था। कल आने के बाद देखा तो पोछे वाली भी कई दिन से नहीं आ रही है, झाड़ू पोछे वाली। सारा घर गंदा हो गया है, नीचे ऊपर दोनों फ्लोर मैंने साफ़ किए। पूरा दिन मेरा काम चला आज, क्योंकि कई दिन में आते हैं तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। कपड़े भी इतने सारे मैले हो गए थे, कपड़े और शूज़ वो भी मैंने धोए हैं। अभी जस्ट फ्री हुई हूँ मैं। और अब शाम को मेरे को सब्जी लेने भी जाना है। आज मंडी लगने वाली है, यहीं पे मंडे को लगती है हमारे यहाँ पे मंडी। मंडे और फ्राइडे गाँव गए हुए हैं, 2-3 दिन बाद ही आएंगे, तो प्रदीप जी के आने के बाद ही सब्जी लेके आऊँगी मैं। बाकी तब तक के लिए मैं कपड़े वगैरह हैं धोए थे जो, वो उतार लूँगी, तय कर दूँगी। और ये जो सूट जो कल है मेरा संक्रांत का सीधा है, वो सारा सामान समेटना है, वो मैं अलमारी में रखने वाली हूँ अभी। बाकी शाम को मिलते हैं। और हाँ, एक ये झुमकी मेरे को ना गर्मी में लेके आई थी मैं, एक ही दिन मैंने पहनी थी ये वाली झुमकी, तभी ना ये मैंने निकाल के रखी और अयान ने ऐसे तोड़ दिया इसको। एक दिन पहन के जस्ट मैं गई थी स्कूल से आने के बाद, मैंने निकाला
तो ये टूट गई। मेरा इतना दिल दुखा, इतना बहुत ज़्यादा। फिर ना क्या हुआ, एक अंकल हैं जिनसे ना मैं शॉपिंग करती हूँ, और इधर मैं ना कपड़े उतार रही हूँ। कपड़े उतारने के लिए आ गई। ये पीछे देखो मेरे कपड़े, कुछ तो मैं उतार के रखाई थी, कुछ सूख गए थे जो, और अभी हैं ये पीछे सब उतार के लेके आ रही हूँ। इनको उतारने के बाद फिर बच्चों को लेके आऊँगी। नीचे से खेल रहे हैं वो, ठंड बहुत हो गई है तो उनको लेके आऊँगी नीचे से। कपड़े उतार के रख रही हूँ अंदर, फिर बनाऊँगी खाना वाना। सब्जी का देखती हूँ उसके बाद ला पाऊँगी या नहीं। काम तो नहीं चलेगा क्योंकि सब्जी के बिना बनाऊँगी क्या कल सुबह। अभी तो मैंने आलू की बना दी है सब्जी, देखते हैं जा पाती हूँ या नहीं, किस टाइम आएंगे। क्या है खाने का टाइम, भूख लग गई होगी बच्चों को, बुलाती हूँ। नीचे खेल रहे हैं वो गली में, और मैं बनाती हूँ टमाटर की चटनी। और मैं बना रही हूँ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए मैंने ये टमाटर ऐसे कट कर लिए हैं। मैं, निखिल और अयानी हैं तो हमारे लिए ही बनानी है, ये थोड़ी सी ज़्यादा ही बन जाएगी। इसके लिए मैंने ये छोटे छोटे वाले टमाटर लिए हैं। इसमें बड़ा दिख रहा होगा शायद, लेकिन ये इतने छोटे छोटे से टमाटर हैं। मैं इसमें लगाऊंगी देसी घी का तड़का, जो वीटा वाला है उसका। तेल में भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है ये घी में, तो इसके लिए मैंने लिया है घी। ये रख देते हैं यहाँ से, दिखेगा नहीं आपको। और आज मैम मेरी तबीयत कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है शायद ठंड लग गई है, और जुकाम सा फील हो रहा है, नाक सी रुकी हुई है मेरी। भूख भी नहीं लगी अभी तक मेरे को, नहीं तो ऐसे होता था सुबह की, जैसे खाना बनाती थी मैं खा ही लेती थी बनाते ही। ये मेरा घी गर्म हो गया है, थोड़ी सी हींग डालूंगी इसमें मैं। एक कल्ली लाई थी, खत्म हो गई थी मेरी हींग, थोड़ी सी इसमें हींग डाल रही हूँ। फिर डालूंगी इसमें मैं जीरा, थोड़ा सा ही रहता है इसमें, तो यही बहुत रहेगा। बाकी निकाल के रखूंगी, डिब्बी में भरा हुआ है, पर चटनी में तो काम चल जाएगा, इतना ही बहुत है। और जब ये जीरा हो जाएगा, भुन जाएगा हींग और जीरा, तो टमाटर डाल दूंगी। थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रखूंगी। नमक और डाल दूंगी इसमें मैं, क्योंकि जल्दी गल जाएंगे टमाटर। गलने के बाद फिर चीनी डालूंगी, नमक टेस्ट करूंगी। मिर्ची तो मैंने अंदर ही काट ली थी, आज रेड वाली मिर्ची मेरे पास नहीं रहती है, और हम खाते भी कम है। रेड वाले की जगह मैं तो अपनी ये ग्रीन चिली डाल लेती हूँ। आपको जो पसंद हो वही डाल लें, ग्रीन रेड जो भी पसंद है। ये थोड़ी देर में गल जाएंगे टमाटर, तब तक मैं आटा लगा देती हूँ। आज मैंने आटा भी नहीं बनाया है, तो साथ साथ बना के गरम गरम खिलाऊंगी बच्चों को और खुद भी खाऊंगी। ये टमाटर मेरे गलने को हो गए हैं, बिल्कुल थोड़े सही रहते हैं, पक जाएंगे अभी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी, बहुत हो गई, 2 चम्मच डाल दिए मैंने। नमक मैंने डाल दिया था, टमाटर डाले थे तभी, ताकि ये थोड़ी सी जल्दी गल जाए। और इसमें थोड़ी सी काली वाली मिर्ची डाल रही हूँ। और मैंने ये थोड़ा सा धनिया कट किया हुआ है बच्चों के निकाल के, फिर मैं ये धनिया डालूंगी। बिल्कुल ऑप्शनल है, धनिया नहीं पसंद है आपको तो मत डालिएगा, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है और अभी है मौसम धनिया खाने का तो डाल लूंगी, मुझे तो अच्छा लगता है। आप वैसे ही बना लिए चाहे धनिया डाल के, वैसे भी बहुत अच्छी लगती है खट्टी मीठी सी चटनी। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी मैं इसके अंदर, और फिर ये आटा बनाऊंगी, इतनी देर में ही रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, बस थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी मैं इसको। और फिर दिखाती हूँ ये कैसी बन रही है आपको बनने के बाद। और ये मेरी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है बनके, ये देखिए, ये है बिना धनिए वाली, कितनी सुपर लग रही है देखने से। और ये है धनिया जिसमें मैंने डाला है, ये मेरे लिए मैंने रखी है धनिए वाली, और ये है बच्चों के लिए बिना धनिए वाली। और खाना खा रही हूँ, अब खाना खा के मिलते हैं। शाम के बज गए हैं 7 और इधर हो गया है मेरा खाने का टाइम। आज मैं बना रही हूँ दाल और रोटी।
बच्चों के लिए सिंपल सी दाल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। हाँ, एक चीज और मैं भूल गई थी, जो मैं घर से लेके आई थी। सूट तो मैंने दिखा दिए थे, और मैं ये माइक्रोवेव भी लेके आई थी। वैसे तो ये मम्मी ने निखिल हुआ था तभी मेरे को दिया था, पीलिए में देते हैं तो तभी मेरे को मम्मी ने दे दिया था ये। लेकिन ना उस टाइम क्या अफवाह सी चल रही थी कि इससे कुछ 65 तरह के कैंसर होते हैं, कई तरह के कैंसर माइक्रोवेव से, प्लास्टिक यूज करने से होते हैं। तो उस टाइम पे ही मेरा माइक्रोवेव आया था, और उसी टाइम पे ये इतनी न्यूज चल रही थी, तो मैंने डर के मारे ना मैंने इसको यूज ही नहीं किया, रखा रहा मेरे पास, 1-2 साल के लिए ही रखा ही था ये। फिर मैंने भैया को और भाभी को पूछा कि तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग ले लो, क्योंकि मैं यूज नहीं कर रही हूँ। मैं तो अपना सारा काम गैस पे ही करती हूँ, मैं माइक्रोवेव में कुछ भी नहीं बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो दे दो हमें। तो उन्होंने भी कुछ दिन यूज किया, थोड़ा बहुत यूज किया, ऐसे कैसे ही रखा था। अब फिर मतलब सभी यूज तो करते ही हैं, ऐसा मुझे लगता है कि पता नहीं, कभी कुछ कह देते हैं ये चीज यूज करो, कभी कह देते हैं ये चीज नहीं यूज करो। कई बार एल्यूमिनियम फॉइल का भी आता है। अभी अभी मैंने एल्यूमिनियम फॉइल का पूरा पेपर ही अभी उस काम वाले को दिया था कि तेरे को चाहिए तो ले जा, मैं यूज नहीं कर रही हूँ। मैं बटर पेपर लेकर आई हूँ। बटर पेपर का भी अभी सुनने में आ रहा है कि उससे भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, तो पता नहीं लगता हमें कि किस चीज के साइड इफेक्ट। मेरे ख्याल से हर चीज के ही होते हैं, तो यूज कर ही लेती हूँ, देख लेती हूँ सभी यूज कर रहे हैं, तो मैं भी माइक्रोवेव को भी अभी यूज करूंगी, स्टार्ट करूंगी अभी यूज करना। बहुत सारी बच्चों की डिशेस बन जाती हैं, इस पे कुछ गर्म करना हो तो ऐसे का ऐसे गर्म हो जाता है जैसे फ्रेश है। तो पता नहीं है डॉक्टर का, कभी किसी चीज को कह देते हैं ये चीज यूज करो, कभी कह देते हैं नहीं यूज करो, तो समझ नहीं आता।